हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस लाया हूं जो कि बहुत ज़्यादा है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? तो देखिए, यह राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। देखिए, पहली बार परमाणु बम यह फेंका गया था हिरोशिमा में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। दोस्तों, ओजोन परत यह पाई जाती है समताप मंडल में, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समताप मंडल में। चलिए, आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। दोस्तों, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, आपका अगला सवाल है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। देखिए, डेसिबल शब्द जो है वह संबंधित है ध्वनि से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों, अंग महाजन पद की राजधानी जो थी यह थी चंपा में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए, आपका अगला सवाल है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, शांत घाटी जो है वह राज्य केरल में है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, सुनामी का मुख्य कारण यह हो जाएगा समुद्री सतह पर भूकंप, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुनामी जो आते हैं वह समुद्री सतह पर भूकंप के कारण आते हैं। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा जो है वह भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते। देखिए, भारत नहीं घूम सकते हैं उत्तर कोरिया के लोग। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों, कलिंग का युद्ध यह हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, त्राइल का दूसरा युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, त्राइल का दूसरा युद्ध यह हुआ था 1192 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों, बक्सर का युद्ध जो हुआ था यह 1764 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों, गुजरात की जीवन रेखा यह कहते हैं नर्मदा नदी को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नर्मदा नदी को कहते हैं गुजरात की जीवन रेखा। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत का तोता किसे कहा जाता है। दोस्तों, भारत का तोता यह कहते हैं अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमीर खुसरो। चलिए, आपका अगला सवाल है, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है। दोस्तों, एशिया का अजगर जो कहते हैं यह कहा जाता है चीन देश को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, आपका अगला सवाल है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। देखिए, चरक और नागार्जुन जो थे यह कनिष्क के दरबार के शोभा थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। देखिए, सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले यह आपके हो जाएंगे कुषाण शासकों, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे कुषाण शासकों ने। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया। देखिए, भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग आरंभ करवाने वाले यह आपके कनिष्क है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया। देखिए, शुंग वंश के बाद भारत पर राज्य करने वाले यह कण्व है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कण्व ने शुंग वंश के बाद भारत पर राज्य किया था। चलिए, आपका अगला सवाल है, किसी चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। देखिए, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो यह आपके ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पेन चाओ ने हराया था। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। तो यह आपके कुषाण होंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है। देखिए, तमिल का गौरव ग्रंथ चिंतामणि जो है वह संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। देखिए संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है कदम का, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। देखिए विजय स्तंभ के निर्माण करवाने वाले यह आपके राणा कुंभा है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राणा कुंभा। चलिए आपका अगला सवाल है, सेन वंश का स्थापक था। दोस्तों सेन वंश के स्थापक यह आपके सामंत सेन है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पाल वंश का संस्थापक था। दोस्तों पाल वंश के संस्थापक यह है गोपाल, ऑप्शन नंबर सी जो है गोपाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अजय पाल संस्थापक थे। तो अजय पाल जो थे वह संस्थापक थे अजमेर के, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। सोमपुर महाविहार के निर्माण करवाने वाले यह आपके हैं धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या है 193, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना जो है वह है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में स्थान है चौथा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करने का श्रेय यह इल्तुतमिश को देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। दोस्तों मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक यह थे मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था। देखिए दल बदल विरोधी कानून जो है यह पारित हुआ था 1985 में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था। दोस्तों मेगास्थनीज जो था यह राजदूत था सेल्यूकस का, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में चकबंदी जो है वह 1954 में आरंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है। दोस्तों जवाहर सुरंग यह आपके जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए श्वेत क्रांति का संबंध जो है यह दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। देखिए सहारा मरुस्थल जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। चलिए आपका अगला सवाल है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। दोस्तों हरा सूर्य जो है वह दिखाई देते हैं नॉर्वे देश में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों चाकू से आसानी से काटे जा सकते हैं वह धातु हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। दोस्तों एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश यह देश है चीन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है। दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वह राज्य उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपका अगला सवाल है, सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों सास बहु मंदिर जो है वह है उदयपुर शहर में, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी। देखिए गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर तस्वीर हुआ करता था अशोक स्तंभ की, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। देखिए चिंगम के चबाने से जो बीमारी ठीक होती है यह आपका याददाश्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है। देखिए सबसे अधिक संसार में संख्या है मछली की, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है। दोस्तों चना में विटामिन पाई जाती है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? देखिए विश्व की नदी जिसमें पानी हमेशा गर्म रहता है यह नदी होगा नील नदी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? दोस्तों सबसे अधिक भारतीय बैंक की शाखाएं यह भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की राजधानी यह मुंबई शहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों मनुष्य के खून में धातु पाई जाती है तांबा, सॉरी दोस्तों लोहा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के खून में लोहा पाया जाता है। देखिए आपका अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? दोस्तों नीरज चोपड़ा का संबंध यह हो जाएगा जैवलिन थ्रो से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल, 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितने का खर्च आता है? दोस्तों एक 10 रुपये के सिक्के को बनाने में लगभग 3 रुपये का खर्च आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के राज्य झारखंड को कोयले का भंडार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? देखिए दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर यह हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? दोस्तों भारत देश में पहली बार जनता कर्फ्यू जो लगा था यह 22 मार्च 2020 को लगा था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है वह आपके हैं नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? देखिए भारत का ऐसा राज्य है जो कि कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ, यह राज्य गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की राजकीय मिठाई यह जलेबी है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जलेबी। अगला सवाल, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? दोस्तों इंद्रधनुष के बीच में यह रंग होता है हरा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला सवाल है, सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती है? दोस्तों सोने की गाड़ियाँ जो है वह चलती है सऊदी अरब देश में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आपका अगला सवाल है, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? दोस्तों उल्लू जो है अपना सिर को लगभग 270 डिग्री घुमा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? दोस्तों गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी यह 2008 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? तो देखिए यह जानवर आपका हो जाएगा भालू। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? तो गिलहरी जो है वह नहीं देख सकती है लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लालगढ़ महल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों लालगढ़ महल जो है वह आपके बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीकानेर। आपका अगला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था या फिर किस देश में हुआ था? तो देखिए कागज का आविष्कार जो है वह चीन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस देश में रात में सूरज निकलता है? दोस्तों रात में सूर्य उदय यह आपके नॉर्वे देश में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों पिन कोड है इसकी शुरुआत हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत देश का सबसे पहला राज्य यह राज्य है गोवा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए मनुष्य के पैर के पंजे में हड्डियों की संख्या है 26। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है? देखिए जानवर जिसको हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी। यानी हाथी को सब चीज़ दोगुनी बड़ी दिखाई देती है।
चलिए, आपका अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन में है दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ। और राइट आंसर जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, और आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।